अस्सलाम वालेकुम जी, जवाद हफ़ीज़ स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट लाइफ एंड बिज़नेस कोच आपके साथ एक नई वीडियो में। सर आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है जिस पर मैं बात करना चाहूँगा कि जिसका स्टॉक मार्केट से, फॉरेक्स से, कमोडिटीज़ से और इन सारी चीज़ों से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। इसमें मैं आपके इल्म में लाना चाहूँगा कि अभी मैं सुबह मुझे किसी दोस्त ने भेजा हुआ था कि फॉरेक्स के अंदर एक साहब है, वो कहते हैं कि जी आप अगर इतनी ट्रेडिंग करेंगे तो हम आपको फ्री आईफोन देंगे, आप इतनी ट्रेडिंग करेंगे तो हम आपको जो है उम्रे का टिकट देंगे। और पहले ये लोग जो है उम्रे का टिकट उम्रा करके आए हैं और ये करके आए हैं और वो करके आए हैं और दीन के नाम पे कुछ भी, और बड़े अनरियलिस्टिक प्रॉफिट। तो देखिए इसमें मैं थोड़ी सी मैंने अपनी रिसर्च की है, इसके अंदर गेम क्या है। ये जो फॉरेक्स के ब्रोकर हैं और एजेंट्स हैं, ये बेसिकली नंबर वन के ऊपर इनके जो जिन जिन ये उनको यूज़ कर रहे हैं, जिन एक्सचेंजेस को, वो ठीक नहीं है। उसके बाद ओवर ट्रेडिंग जब आप करते हैं, आपको जो लॉसेस मिलती हैं उसमें से इनको हिस्सा मिलता है। स्प्रेड्स है, ट्रेडिंग कमीशन है, स्वैप ओवरनाइट चार्जेस हैं, क्लाइंट वॉल्यूम रिबेट्स हैं, रेफरेंस एंड इंट्रोडक्शन ब्रोकर कमीशन है। यानी कि इन शॉर्ट आपकी पोजीशन एक ऐसी बिल्ली की है, जैसे एक बिल्ली कहते हैं, एक वो मुहावरा सा बना हुआ है, कहानी बनी हुई है कि वो कद्दूकश के ऊपर उसने ज़बान फेरी तो उसको खून, उसने खाया, गोश्त खाया, बड़ा मज़ा आया, वो ज़बान फेरती गई और एंड पे वो अपनी ज़बान को खुद ही खा गई। तो ये कोई बंदा देखें, मुझे बड़ी हैरत होती है लोगों की, जब मैं ये चीज़ें वीडियोस देखता हूँ और जब इस तरह की बातें मैं सुनता हूँ, और मैं जब अपने बारे में बात करता हूँ कि जी मैं 60 साल से मेरा ख़ानदान का तजुर्बा है, 36 साल से मैं स्टॉक मार्केट के काम में हूँ, इन सब लोगों से मेरा राब्ता मुख्तलिफ़ लेवल के ऊपर हुआ, बड़ी डीप डिस्कशन हुई। ज़ाहिरी बात है, आप जब किसी काम में होते हैं तो आप अगले की सुनते हैं। अगर कोई आपको अनरियलिस्टिक बात भी कहता है तो आप समझते हैं और उसको परखने की कोशिश करते हैं, और फिर आपको पता चलता है कि वो फ्रॉड है बंदा। क्योंकि एक बात को आप लोग सब पल्ले बांध लें, जब हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, जब हम 20% CAGR की बात करते हैं, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट 20 साल का या 30 साल का, तो इस बात को आप समझें। अब 2024 से स्टॉक मार्केट में क्या हुआ, पहले तो ये फॉरेक्स वगैरह तो टोटली फ्रॉड है ना, इनकी तो एक्सचेंजेस ही फ्रॉड हैं, और जो मुल्क से बाहर बंदा बैठा हुआ है वो तो 101% फ्रॉड है, क्योंकि आपके कवानीन ही लागू नहीं होते। वो कंपनी टू कंपनी कवर प्रोवाइड किया हुआ है, और ये कहीं पे किन किन जगहों पे बाहर रजिस्टर्ड होती हैं कंपनियां, उनका आपको पता नहीं है, और फिर दिखाया कहीं जाता है और वो कंपनी बैक एंड पे कहीं रजिस्टर्ड होती है, उसका आगे सब एजेंट होता है और वो एजेंट पूरे पैसे लेके भाग जाता है। ये क्रिप्टो में भी ये चीज़ें हैं। ये तो खैर क्रिप्टो तो भी कल की बात है, जुम्मा जुम्मा 8 दिन हुए हैं। ये फॉरेक्स में हम बड़े अरसे से लोगों को देख रहे हैं। मैं नाम नहीं ले सकता, यहाँ पे लाहौर में दफ्तर भी हैं, जिसने, मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान में कोई बंदा होगा जिसको 5 से 10 हज़ार डॉलर का उसने टीका नहीं लगाया। वो शुरुआत ही उससे करती हैं और बाद में आपको जो है वो सिग्नल्स। अभी अब आज मैं देख रहा था कि स्टॉक मार्केट के अंदर एक साहब थे, वो 10,000 रुपया महीना मांग रहे हैं व्हाट्सएप पे, और वो आपको ये कह रहे हैं कि 78% और 58% मैं महीने में आपको बना दूंगा कि मेरे सिग्नल से। देखिए मैं आपको एक बात बड़ी क्लियरली बताऊं, बड़ी क्लियरली समझाऊं। 2024 से 2026 का जो सिनेरियो है स्टॉक मार्केट का, उसमें पाकिस्तान ने बड़ी तरक्की की है। उसमें भी सिर्फ 67% इन टर्म्स ऑफ डॉलर आपने कमाया। कोई ऐसी चीज़ नहीं कमाई है कि जिसे आप कहते हैं कि कोई कमाल हो गया। लेकिन वो क्या हुआ, वो आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि 2017 से 2022 तक ऐसे जैसे स्प्रिंग को दबाया जाता है, आप समझिए कि स्प्रिंग को प्रेस किया गया था नेगेटिविटी डाल डाल के। जैसे पाकिस्तान ख़त्म होने लगा है, जैसे पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने लगा है। अब जब अनरियलिस्टिकली मार्केट में प्राइसेस ऐसे बिल्कुल नीचे रॉक बॉटम पे चली आती हैं, तो ज़रा सी कोई अच्छी सी खबर, ज़रा सी कोई ताज़ा हवा का झोंका आता है, तो ये 6 सालों की ग्रोथ नहीं है, ये 3 सालों की ग्रोथ नहीं है, ये 6 जमा 3-4 साल यानी 9 ईयर्स की, एक डिकेड की ग्रोथ है। यानी 84 रुपीज़ पे वो शेयर, मैं बार बार इसलिए नहीं मैदान बैंक का कहता कि मैं को उसमें सट्टा कर रहा हूँ, जो मैं लोगों को नाम लेने से मना करता हूँ कि माजी की आपको बात समझ आ जाएगी, क्योंकि एक बहुत ज़्यादा उस पर हाइप क्रिएट है कि पागलों की तरह उसे ख़रीदते जाओ। अब जब वो 84 रुपये का शेयर आपको 27 रुपीज़ डिविडेंड दे रहा है, यानी 3 सालों के डिविडेंड से
90 में से आप 9 निकाल लें, 81 रुपीज़ आपको वापस आ रहे हैं और 3 रुपये कीमतें ख़रीद रह गई है, तो इतना प्रॉफिट इट इज़ अनरियलिस्टिकली हाई। दुनिया भर में कहीं इतनी डिविडेंड यील्ड लगातार नहीं मिलती। अब वो चूँकि 6 साल की सप्रेशन थी और उसका फिर वो बाउंस बैक इफ़ेक्ट आया और मार्केट, हमारी जो स्टॉक मार्केट है वो वहाँ से 40,000 से मैं उसे 2 लाख कह देता हूँ, आप 180 कह लें, 185 कह लें, हम 5 का फैक्टर लगा रहे, 5 गुना कर देते हैं, 4 गुना करेंगे तो 16, 161 बनती है, मैं 5 गुना कर देता हूँ, थोड़ा सा आगे की ग्रोथ भी अंदर डाल देता हूँ। तो हर जो चीज़ जो अच्छी कंपनी थी, जो 100 रुपये पे थी, वो 500 रुपये पे चली गई। अगर आप गौर करेंगे तो मल्टीप्लायर भी ऐसे ही आया। जैसे मिज़ान को मैं एक आपको मिज़ान का शेयर इसलिए मैं कहता हूँ, मैं उन्हीं इक्का दुक्का मिसालों पे इसलिए रहता हूँ कि वो फिर मेरे फॉलोअर्स के लिए समझनी आसान हो जाती हैं। यानी आप 84 लगा लें या 100 लगा लें, बिल्कुल आप अपने माइंड में, तो 100 से वो 550 पे चला गया, 5.5 गुना आपका इंडेक्स बढ़ गया। सारा इंडेक्स जो 40,000 वाला था वो पहुँच गया आपका 2 लाख पे। 40,000 को आप 5 से मल्टीप्लाई करें तो 2 लाख आ जाते हैं, इंडेक्स वहाँ पहुँच गया। क्या अब मैं सवाल ये कर रहा हूँ, पहले तो ये, सबसे पहले तो ये फॉरेक्स और कमोडिटीज़, कोई बंदा भी अगर आपको अनरियलिस्टिक रेट ऑफ रिटर्न बताएगा दुनिया में किसी भी बिजनेस में, तो एक बात समझ जाए कि वो फ्रॉड कर रहा है। बिजनेस के अंदर इतना रिटर्न अगर होता, अगर ये 70% और 80% पर मंथ रेगुलरली रिटर्न कमाया जा सकता होता, तो फिर तो एक जो बैंक है उसकी, मतलब आप देखें ना, इतने स्टोर्स हैं, इतने बिजनेसेस हैं, इतनी फैक्ट्रियाँ हैं, ये मिज़ान बैंक की ले लें, तो क्या 8 गुना उनकी बैलेंस शीट हर साल में उतनी ग्रो नहीं हो रही? ये जो महीने में करा रहे हैं, 58% का मतलब है कि 100 लगाया तो 50, और अगर उसको 50 को ही आप बेंचमार्क में डाल दें तो 600% ग्रोथ, यानी एक फैक्ट्री की मुकाबले में 6 फैक्ट्रियाँ। तो मेरी सारी ज़िंदगी फाइनेंस में, फैक्ट्रियों में, इन चीज़ों में गुजरी है और स्टॉक मार्केट में गुजरी है, कंसल्टेंसीज में गुजरी है। मैंने तो इतनी रेट ऑफ ग्रोथ किसी चीज़ की मैंने नहीं देखी। कोई एक आधी अनरियलिस्टिक एग्जांपल हो जाती है, कोई जिस तरह ये साजगार का एक हो गया, एक वाक़या ऐसा हुआ कि ड्यूटीज़ बढ़ गई, चाइनीज़ जो उनकी गाड़ी भी अच्छी थी, वो लैंड क्रूज़र की अचानक प्राइसेस जो हैं बहुत ऊपर चली गई, 12, 14, 15 करोड़ पे चली गई, जो है वो आपको 1-1.5 करोड़ में तकरीबन उसी साइज़ की कशके वाली गाड़ी आपको मिल गई और लोगों ने बुकिंग भी करा ली। हालात वो भी प्लान्ड नहीं होता। अल्लाह ताला जैसे खुदा न खास्ता कभी कोई जब जिस तरह कोई हादसा होता है, तो इसी तरह कुछ कंपनियां होती हैं कि कोई वक्त आ जाता है और वक्ती तौर पे वो 2-3 साल के अंदर इस तरह की एक स्टोरी कहीं 50 साल में, 30 साल में, 20 साल में एक बार होती है। अगर हम उसी को बेंचमार्क बना लेंगे, बेंचमार्क का मतलब ये होता है कि आप ये उसको एक रूटीन बना लेंगे, तो फिर तो साजगार को 2000 से 64,000 पे जाना चाहिए। अगर वही रेट ऑफ ग्रोथ 55 से 2000, 2200, 2300 वाली है, तो फिर 2200 से 64,000 गुना जाएगा, तो फिर वो इतने टाइम बढ़ेगा ना, और विच इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। और इंडेक्स को 10 लाख पे जाना चाहिए अगले 3 साल में या 4 साल में, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। अल्लाह चाहे तो खैर क्या नहीं हो सकता, लेकिन एक जो अक्ल और शऊर, मैं जब ये बात आपसे करता हूँ कि इतना एक्सपीरियंस है और इतनी चीज़ें इतने साल देखी हैं, तो मैं ये समझता हूँ, मेरा फ़र्ज़ बनता है, जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो मेरे चैनल को फॉलो करते हैं, उनको मैं ये चीज़ें बताऊं और उनको मैं स्कैम्स से भी बचाऊं। वो जिससे चाहें सीखें, आपका दिल करे आप हमसे सीखें। देखें, ये मैं एक बड़े ये अपने हिसाब से हाईली डिस्काउंटेड हम ट्रेनिंग्स करवाते हैं, अपनी वर्कशॉप करवाते हैं, या जो सेशन है, हमारी जो अवेलेबिलिटी है, और मुझे इसमें ये सबसे बड़ा एक इंसेंटिव है कि मैं रिटायरमेंट अपनी एक तरह से की तरफ जा रहा हूँ, और मैं कुछ कोशिश कर रहा हूँ लोगों को एजुकेट करने की, बताने की, और अल्लाह का शुक्र है कि बेशुमार लोग उससे मुस्तफ़ीद हुए हैं, वो दुआएं देते हैं, वो खुश हैं। आपके सामने टेस्टिमोनियल्स पड़े हुए हैं। लोग अक्सर लोगों को कहते हैं कि जी आप, बंदा सामने होता है, वो बंदा बेचारा मेरा शागिर्द है, उसने क्या करना, वो तो यही गवाही दे रहा होता है ना कि हाँ जी सेशन हुआ है, मैं सेशन में आया हूँ और ये जो बातें सर कह रही हैं ठीक है। इससे आगे वो क्या बताएगा, वो तो नहीं आपको पढ़ा सकेगा ना, वो तो खुद पढ़ने आया है मेरे पास। तो हम जो उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी है उसको एक साइड पे रख के, और ये भी 10% भी अभी नहीं हैं, जो बहुत से ताकतवर लोग हैं, वो वीडियोस उनके लिए मसला बन जाएगी, सिक्योरिटी इश्यूज बन जाएंगे, चीज़ें बन जाएंगी। तो ये बड़े ही लिमिटेड लोग हैं जिनकी वीडियोस हमारे टेस्टिमोनियल्स में पड़ी हैं, और आज की तारीख में कुछ 925 के करीब टेस्टिमोनियल पड़ा हुआ है। अब कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं आपके पास दोबारा बात उधर ही लेकर आता हूँ
कि कोई आईफोन दे रहा है, कोई जहाज़ में प्राइवेट बढ़ रहा है, कोई गाड़ियाँ बुक करा रहा है, कोई गाने पीछे लगा रहा है, कोई एक्टरों को साथ लेके जा रहा है, कोई फिल्में लेके जा रहा है। आप मुझे बताएं, क्या आपका दिमाग इस बात को कबूल करता है? आपकी इर्द गिर्द कोई तो 50-60 साल का समझदार आदमी को बुज़ुर्ग होगा, क्या आप उससे पूछें ये कितने कितने स्मार्ट बिजनेसमैन हैं, ठीक है ना, क्या इस किस्म की दौलत कमाई जा सकती है स्टॉक मार्केट से? और अगर कमाई जा सकती है या फॉरेक्स से कमाई जा सकती है, तो फिर जो फैक्ट्री है उनको तो बंद कर देना चाहिए, क्योंकि फैक्ट्री की तो बैलेंस शीटें मैं रोज़ पढ़ता हूँ, 18%, 20%। मैं वही मैदान बैंक की ही मिसाल दे देता हूँ कि 550 रुपये का जो मैदान बैंक है, आज वो बेचने जाएँ तो 600-700 रुपये का वो मैनेजमेंट उनकी बिक जाएगी। किसी को पूरा बैंक, जो कि बड़ा हुआ कारोबार होता है, टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट डालें तो 600-700 रुपये पे वैल्यूएशन उसकी पर शेयर बड़े आराम से शायद 800 पे चली जाए, मैनेजमेंट ट्रांसफ़र हो जाए। तो वो क्यों 55-60 रुपये कमा के राज़ी हैं? उनके तो आप साल की आप अर्निंग देखें 55-60 रुपये है। इसी तरह मियाँ मंशे की कंपनियों की आप देख लीजिए, किसी बड़े बिजनेस ग्रुप की आप देख लीजिए, कोई भी कंपनी आप यूरोप अमेरिका में जाकर देख लीजिए, तो ये मतलब वो रिस्क भी ले रहे हैं, वो टैक्सेस भी सबमिट करवा रहे हैं। इधर पाकिस्तान में मियाँ मंशा साहब हैं, इंडिया में हम रिलायंस की बात कर लेते हैं। तो ये आप मुझे ये बताएं कि क्या आपकी अक्ल ये बात मानती है? क्या ये लोग बेवकूफ़ हैं? आप यूनुस साहबा का बड़ा नाम आजकल चल रहा है, वो लकी का गालबन, अगर उनका नाम मैं सही ले रहा हूँ, वो जो उनके CEO हैं, ही इज़ 50-55 ईयर्स ओल्ड, उनके भी यही मल्टीपल्स हैं जो अर्निंग है। तो फिर ये लोग बेवकूफ़ हैं कि ये इतनी फैक्ट्रियाँ लगा रहे हैं, इतने प्लांट लगा रहे हैं, कर्जे ले रहे हैं, वो बेचें अपनी, और ये 58% वाले भाई को 10,000 रुपया दें महीने का। और वो जो यूरोप अमेरिका में जो लोग बैठे हुए फॉरेक्स में जो 60-60, 70-70, 400-400% रोज़ का बना रहे हैं, 2%, 3%, रियलिटी वो है जो डार फैमिली के साथ हुई है। वो आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, ठीक है ना। मैंने खुद इस कारोबार से बहुत खाया, बहुत कमाया। एक मेरे टेलीकॉम में, IT में मेरे दोस्त थे, तो एक बार मैं बैठा हुआ था तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा यार आपकी तो परसेंटेज वाइज रिटर्न 3 से है, ज़्यादा बन रही है, तो आप जो हैं वो उस तरह के कैश फ्लो मुझे आपकी लाइफस्टाइल में नज़र नहीं आ रहे। तो उन्होंने मुझे बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, पुरानी बात है, 10 करोड़ रुपए की उनकी कंपनी उस वक्त होती थी, अब 100 करोड़ की हो गई होगी, ओवर वैल्यू हो गई। उसने कहा जी हमारी 10 करोड़ की कंपनी है, हम अगर 10% कमाते हैं तो हम साल का 1 करोड़ कमाते हैं, और वदीन अगर 1000 करोड़ की है तो वो हमसे थोड़ा कम भी कमाती है, तो वो कहाँ तक बात जाती है। पुरानी बात मैं कर रहा हूँ कि बैठे हुए, मुझे उनका डायलॉग आज तक समझ आया, और मैंने अब मेरे पे भी वो अप्लाई होता है। उन्होंने कहा जवाब साहब हमने 1 करोड़ रुपया कमा लिया, हम 3 भाई हैं, तो 33 लाख रुपया 3 भाइयों में बढ़ेगा, 3 भाइयों में बढ़ा तो 3 लाख 4 लाख रुपया महीने का हमारा है। तो उस हिसाब से आप हमारा स्टैंड ऑफ लिविंग देखें तो वो बिल्कुल जस्टिफाई है, क्योंकि जब दोस्तों में आदमी बैठता है तो इस तरह की बातें करता है, एक दूसरे के साथ डिस्कस करता है, समझता है। एंड ही वॉज एब्सोल्युटली राइट, वो सही फरमा रहे थे। तो अगर मैं अपने आप को देखता हूँ, मैंने बड़ा पैसा कमाया मार्केट में, लेकिन मैं वही CAGR है कि मैं कहता हूँ कि 20 अगर CAGR आया है तो मैं बड़ा स्मार्ट होऊंगा, मेरी फैमिली हमारा 35 एवरेज आ गई होगी, 36 आ गई होगी, 40 आ गई होगी। मान लो कि मेरे पास 100 रुपया है और मैं 35 रुपये हर साल उससे कमा लेता हूँ, तो अगर 25 रुपये 30 रुपये मेरे घर का खर्चा है, या 35 रुपये मेरे घर का खर्चा है, और 35 को ये तो नहीं कि 35 हर बार ही आने, कभी 25 भी भैया आ जानी है, ठीक है ना, कभी 20 भी आनी है, कभी 15 भी हो जानी है, इंसान है। तो वरना तो ये सारा शहर ही हमारा होता, ठीक है। तो इन बातों को रियलिटी में समझे लोग, अपनी नौकरियां छोड़ के लोग, अब वो आगे जी झूठ की दुकान, वॉरेन बफेट ऑफ पाकिस्तान, उसका मैं जिक्र क्यों करता हूँ। वो अब एक नहीं है, ये 58%, 78%। ये होता है कि ये जो एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, वो तालाब में एक बड़ी गंदी मछली है, बड़े साइज़ की, मेगा साइज़ की गंदी मछली, क्योंकि मछली के पास ज़्यादातर तो ये बेचारे वो जो है ना वो भूख मरे हैं, यूट्यूबर हैं इधर उधर के, जिनके पास खर्चा पानी नहीं है। वो कोई, मुझे नहीं पता उनके क्या मीन्स हैं, उनकी फैमिली के, कहीं से उसके पास थोड़े बहुत पैसे हैं, जो 1-1.5 करोड़ रुपया उसने PR पे लगाया है ना, चैनलों पे भी बड़े पैसे दे रहा है। वो है कि किसी तरह मैं पंप एंड डंप करके मैं क्विक मनी बना लूँ, कि मैं एक कल्ट डेवलप कर लूँ, कि मैं इशारा करूँ इधर तो शेयर 5 मिनट में निकल जाए,
मैं इशारा करूं उधर तो शेयर 5 मिनट में निकल जाए, और उसमें खुद भी दिहाड़ियाँ लगाऊं और साथ जो पीछे बैक एंड पे उसके जो वाले साहब, दादा साहब और जो फैमिली के जो ताल्लुकात वगैरह हैं, उन सारे ब्रोकरों श्रोकरों के साथ मिल के हम गरीबों से वादे और अमीरों से समझौते, और बड़ी कामयाबी से उसने साल अपना मुकम्मल किया है। उसकी फेक बिल्कुल आप जो वो कहता है कि जी ये मेरी जी ऑडिटेड रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को आप कॉपी करें और उसको किसी पढ़े लिखे चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास ले जाएं। मेरी बातों में ना जाएं। हो सकता है मेरी किसी से हो सकता है कि ज़ाती नाराज़गी, वैसे तो मैं उससे ना कभी मिला हूँ ना मेरी कोई ज़राती उससे नाराज़गी है। मुझे सिर्फ अफसोस और गुस्सा इस बात का है कि क्यों आप हज़ारों लोगों, बेवाओं के, यतीमों के, मेरे पास जो लोग आ रहे हैं पिछले 1-1.5 साल में सेशंस आ रहे हैं, इतना नुकसान करके लोग आ रहे हैं, बाज़ लोग रोने लग पड़ते हैं कि हमें बर्बाद कर दिया। मैं कहता हूँ गलती आपकी है। मैं कह के थक गया। कल मैं एक फंक्शन में गया हुआ था, मैं उसकी वीडियो भी वहाँ पे मेरे बेटे ने बल्कि स्पीच भी दी, हम दोनों बाप बेटा गए थे। मतलब प्राइवेट क्वेश्चन उन्होंने कहा नहीं, लेकिन ये ज़रूर थोड़ा सा हम चाहते हैं कि बोलें। तो मैंने कहा भाई ठीक है, मोहम्मद साहब बोल देते हैं, आप उनके साथ डिस्कस करें, Q&A करें। वो स्टेज पे चले गए, वहाँ पे माइक शेक लगा हुआ था, वो बातचीत करते रहे वो 10-20 मिनट, आधा घंटा। उन्होंने वो सारे बड़े इन्फ्लुएंशियल, बड़े अच्छे ठीक ठाक लोग थे, बिजनेसमैन कम्युनिटी थी उसमें, कुछ ब्यूरोक्रेट्स थे, बड़े अच्छे लोग थे। तो वो सारी वहाँ बातचीत यही इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर हो रही थी, और रियलिटी बेस्ड बातें हम वहाँ पे ऊपर कर रहे थे कि अगर आप रियलिटी बेस्ड करें, इट्स अ गुड बिजनेस। क्योंकि आम बंदा जो 20% 15% आजकल जो कारोबारों के हालात हैं, सुबह बंदा दुकान खोलता है, जाता है, शटर उठाता है, हड़तालें होती हैं, बिजली के बिल आते हैं, टैक्सेस आते हैं, उन चीज़ों के मुकाबले में इट्स अ गुड बिजनेस। लेकिन अगर आप ये कहेंगे जी इसमें को पैसे इस तरह से पंप हो रहे हैं, को मनी को इस तरह से मिंट हो रही है, जिस तरह से वो आपको आजकल बेवकूफ़ बनाया, आपके पास वो कहते हैं यार चलो हमारे बड़े अक्लमंद नहीं थे, तुम्हारे बड़े बड़े अक्लमंद थे, तुम्हारे पास अरबों रुपये हैं। एक सवाल है, तुम्हारे पास वो अरबों रुपये हैं जो तुम हमें बता रहे हो। तो भाईजान मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ कि 36 साल से मैं ये कामयाबी से काम कर रहा हूँ, मेरी फैमिली 60 साल से ये काम कर रही है, हमने अच्छे इसमें से पैसे कमाए हैं। लेकिन ये ऐसा जो जिस तरह की ये 58% 15 मिनट में और 100% महीने में और 10,000 रुपये तुम व्हाट्सएप पे मांग रहे हो। अच्छा, वहाँ पे ये बातचीत होनी शुरू हो गई। वहाँ पे कोई एक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने मजाकन कहा कि जी जवाहर साहब तो 10,000 वाले बंदे नहीं छड़ दे, उन्होंने कहते हैं कि इन्वेस्ट कर लो। मैं क्या, मैं 10,000 ही से लोगों को कहता हूँ इन्वेस्ट करो। मैं लोगों को कहता हूँ कि 30,000 से अपने बच्चों को इन्वेस्ट करो। वहाँ पे फिर सारे वो इकट्ठे हो गए तो बातचीत शुरू हो गई, वो खाने के ऊपर टेबल के ऊपर बैठ गए। मैं क्या, आप सबको, आपके जो बच्चे हैं, जो 12 साल की उम्र का बच्चा है, उसे 25-30 हज़ार रुपये से अगले 8-10 साल उसे ही रहने दो, हर ईद पे उसको 1,000-2,000 दो। मैं क्या, मैं बिल्कुल लोगों को कहता हूँ। लोग मेरे पास आते हैं और वो आके कहते हैं जी हमने अरब रुपया लगाना है। मैं कहता हूँ भाई आपने इसमें, मेरी फैमिली 60 साल से कर रही है ना, तुम्हारी फैमिली कर रही है? कहता है नहीं। तो मैं क्या, पहले आजमा तो लो, पहले तुम एक वर्कशॉप लो, एक थोड़ा बेसिक समझो, 30,000 रुपये लगाओ, 90 दिन के अंदर देखो क्या तुमने कमाया, क्या तुमने गवाया, कुछ समझ में आई। समझ में आएगी तो हर डबल करते जाओ, हर महीने पैसे जितनी तुम्हारी कैपेसिटी है ले जाओ। और अगर समझ नहीं आ रही, खुदा ना खास्ता, तो मैंने तो नहीं तुम्हारा नुकसान भर देना। जो झूठ की दुकान है, वॉरेन बफेट ऑफ पाकिस्तान है, उसने तो नहीं भर देना तुम्हारे पैसे। वो तो आपको बताता रहेगा कि जी मैं जी यूनुस तबा का पार्टनर बन जाऊंगा। मैं बात वही वाली बात है कि बातें करोड़ों की दुकान पकौड़ों की। यहाँ से गनी डेयरी में दूध यहाँ से आता है, दही यहाँ से आता है, मक्खन यहाँ से आता है, गाय यहाँ से आती है, बछड़ा यहाँ से आता है, एंड पे 30% आपका। पहले ट्रांसफार्मर सप्लाई कर रहा है आपका। फौजी फूड नेगेटिव बुक वैल्यू ₹4.5 का शेयर, वो आपको कह रहा है कि ये नस्ले बन जाएगा। भाई अगले ने अपने 23 पे बेचे हैं, तुम 16 ते जावे 26 ते जावे, ओनू की जो उसका टास्क था वो हो गया, उसके बाद दोबारा वो जिक्र ही नहीं करेगा। मनी मिंटिंग मशीन जी, मनी मिंटिंग मशीन जी, मारी जी, 1.5 साल हो गया, मनी तो मिंट नहीं हुई, लोगों का बेड़ा गर्क हो गया। मैं कह रहा हूँ कि मारी को मैंने एक बार भी बुरा शेयर नहीं कहा। मैंने मारी में खुद बड़े पैसे कमाए हैं। मैं मारी को एक अच्छा शेयर मानता हूँ। मैं दोबारा भी लूँगा जब वैल्यूएशन उसकी सही होगी। मैं आपको बिल्कुल नहीं कह रहा कि वो अछूत शेयर है। लेकिन मुझे आप ये बताएं कि 2020 से 2026 उस दिन हमने एक एनालिसिस हमारी टीम ने किया कि जो चीज़ 100 रुपये की थी वो अब 300 रुपये की हो गई, जो 30 लाख की गाड़ी आती थी वो 90 लाख की हो गई। तो आप अगर मुझे बताएं कि अगर आप 900 रुपये का फ़र्ज़ करें, 2020 में शेयर लेते हैं, मैं हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूँ, और आप 6 साल के बाद वो दोबारा 900 का है, या बल्कि 1000 का, बल्कि 1200 का कर देते, तो वो 1200 नहीं मिले आपको भाई, आपको 400 मिले हैं वापस, क्योंकि आपकी कीमतें ख़रीद 1/3 रह गई है। यही बेवकूफ़ों को प्रॉपर्टी में बात समझ नहीं आती। प्रॉपर्टी में भी नेगेटिव ज़्यादातर जगहों पे रिटर्न है, कुछ हैं कि जहाँ रिटर्न है।
अब मैं आज की वीडियो में आपको भी बता देता हूँ प्रॉपर्टी पाकिस्तानी करते रहते हैं। 4.37 जी 30 ईयर्स का CAGR अमेरिका में एवरेज उन्होंने प्रॉपर्टी का किताब में छपा हुआ था, और 10.37% उनकी स्टॉक मार्केट का है। तो वो यही बात बता रहे थे कि प्रॉपर्टी में आपने रेंट भी कलेक्ट करना है, मॉर्गेज भी आपने देना है, आपने जो उसमें टूट पा गया उसको भी देखना है, किराएदार भाग गया उसको भी देखना है। तो प्रॉपर्टी इज़ नॉट अ गुड इन्वेस्टमेंट। हाँ, अगर पैसा हेज करना है, मैं एक्टरों की मिसाल इसलिए देता हूँ क्योंकि एक्टरों को हर बंदा जानता है। अगर आप अक्षय कुमार हैं, आपके पास 2000 करोड़ साल का आ रहा है, तो ठीक है 500 करोड़ हेज करते जाओ प्रॉपर्टी में, वो 2-3% भी देगी तो पड़ी रहेगी, आने वाली नस्लों के काम आएगी। आम आदमी अक्षय कुमार नहीं है, उसने घर का चूल्हा चलाना है, उसने अपने बीवी बच्चों को सपोर्ट करना है, उसने अपनी फैमिली को आगे लेके चलना है, ठीक है ना। ये लौंडा जो है वो शुरू हो गए, आप 1 लाख रुपया लगाएं, आप 80,000, इसको क्या पता सर, नॉर्मल आदमी की प्रॉब्लम्स का इसको क्या पता। आप बिल्कुल भी पागल ना हो। जो मेरे ये सारी वीडियोस मेरे फॉलोअर्स के नहीं है, जिन्होंने अपने घर के बाहर वल्दियत की तख्ती पे या अपने घर के बाहर मालिक की तख्ती पे लगाना है, वो बेशक अपने अपने इनके पाँव चाटे, पीर मान लें इन्हें, ठीक है ना। झूठ की दुकान वॉरेन बफेट हो, नीचे आके बकवास करने की ज़रूरत नहीं है कमेंट्स में। भाई तुम्हारा प्रॉफिट हो रहा है तो कमाओ, मैं कोई रोक थोड़ी रहा हूँ तुम्हें। मैं उन लोगों के लिए वीडियोस बना रहा हूँ जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, जो मुझे इज्जत दे रहे हैं, जो मुझसे सीख रहे हैं, जो मुझे उस्ताद मान रहे हैं, ठीक है ना। आप मेरी करेक्शन ना करें, आप अपनी करेक्शन करें, जहाँ आपको फ़ायदा है वहाँ जाके इन्वेस्ट करें। सो बॉटम लाइन ये है कि लालच में ना आए, बहुत अच्छा काम है। मैं बार बार कहता हूँ, बेशुमार वीडियोस में कहता हूँ कि भाई एक वर्कशॉप लो, 30,000 रुपये से उसको पैसे को लगाओ, 90 दिन उसको देखो। मैंने उसमें कई आपको मिसालें रिकॉर्डिंग में पढ़ी हुई हैं कि 30,000 से लोग 2 करोड़, 2.5 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 8 करोड़, 70 लाख सालाना, 50 लाख सालाना, जिसकी जितनी पसली है। आप 5,000 रुपये फिर बाद में ऐड करते जाए महीने के। एक बार स्किल सीखनी है आपने। गिव द पर्सन फिश, यू सॉल्व हिज मील प्रॉब्लम फॉर द डे। टीच हिम हाउ टू फिश, यू सॉल्व हिज मील प्रॉब्लम फॉर द लाइफ टाइम। आप किसी बंदे को मछली दो, आप उसके एक वक्त का खाना आप उसको दे दोगे। आप उसे मछली पकड़नी सिखा दो, उसको जब भूख लगेगी दरिया पे जाएगा, मछली पकड़ लेगा। हम जो कोशिश कर रहे हैं, जो एच इंस्टीट्यूट जो कोशिश कर रहा है, हम लोगों को एक रैशनल, सेंसिबल, प्रॉपर इन्वेस्टर बना रहे हैं। हमारी वर्कशॉप के अंदर हम लोगों को एनालिसिस करके दिखाते हैं, वैल्यूएशन करके दिखाते हैं और बताते हैं कि इस वैल्यूएशन के मुताबिक आप चलें। लोग चौके छिक्के मारना चाहते हैं, उसमें भी 1-2% हैं जो फिर हमारी बात भी सुन लेते हैं, फिर इनकी भी सुन लेते हैं, फिर बाद में अपना नुकसान कर लेते हैं। तो उनको कहते हैं यार ज़रा थोड़ी सी चाल अपनी मदम कर लो, ये मार्केट यहीं रहनी है, ये मार्केट कहीं नहीं भागती। मैं इसको 36 साल से देख रहा हूँ। ये ठीक है, एक बार ये आ गई है, ऊपर आ गई है, इसने ऊपर से नीचे भी आना है, नीचे से फिर ऊपर जाना है, फिर नीचे आना है। ये सिलसिला लगा रहना है, ये सिलसिला चलता रहना है। तो पागल हो के अपना घर बार बेच के, अपनी नौकरियां छोड़ के, आप इन लोगों का, इनका ये अपने सब के सब अपनी रोटियां सेक रहे हैं। और कोई फॉरेक्स, कोई आज तक, मैं देखें 36 साल कम उम्र नहीं होती है, फील्ड का तजर्बा। मैं ARY के जो मालिक हैं सुलेमान इकबाल साहब जो हैं, उन्हें पता नहीं अब शायद याद हो या ना याद हो, मैं उनके घर उनके साथ बैठ के खाना वाना बड़ा अच्छा, मेरे वालिद साहब की बड़ी अच्छी दोस्ती थी। हम दुबई में किसी प्रोजेक्ट के लिए गए हुए थे, तो हमें हमारे घर इनके जो वालिद साहब हैं, हाजी रज़ाक साहब और हाजी अशरफ साहब, इनके चचा गालिबन, वालिद साहब तो फौत हो गए हैं, चचा का मुझे इस वक्त नॉलेज नहीं है। तो उन्होंने हमें बड़ी मोहब्बत से अपने घर में बुलाया, जाजिया एक बड़ा अच्छा हमारा खाना रखा, उधर बैठे उन्होंने बुलाया, इनको सलमान को बुलाया, मुझे, मैं घंटा 2 घंटा इनके साथ अलहदा कमरे में, उनका जाओ भाई आए हैं, मेरे साथ एक भी दोस्त और था मेरी उम्र का, तो हम उस वक्त बड़े यंग लड़के थे, पुरानी बात है ये। तो मैंने दुनिया फिरी है, यूरोप गया हूँ, अमेरिका गया हूँ, लोगों को देखा है मैंने। ये इस तरह की कोई पैसा बनाने की, छापने की मशीन नहीं है ये आप अगर स्टॉक मार्केट में या इसमें या उसमें, ये एक बैंक में जैसे पैसा रखा होता है ना, अब वो गधे नीचे शुरू हो जाएंगे, सूद सूद सूद। और भाई मनी का रेंट उसे कैलकुलेट करते हैं, जो आपको बैंक दे रहा है वो रेंट है मनी का, ये उससे आपको डबल दे दे तो बहुत हाल है। ये पैसिव इनकम है भाई, एक्टिव इनकम नहीं है। ये एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम में ये फ़र्क होता है कि पैसे में आप काम नहीं करते। तो ये अगर मज़ीद आप लोगों ने समझना है, मुझसे समझना है, ज़रूर आएँ और समझें। गूगल जवाद हफीज़, jawad hafiz.net के ऊपर आएँ और मुझसे समझें।
अगर आपको माशाल्लाह खुद बहुत सारे उस्ताद अब तो इतने बफ्टियाँ फेर रहे हैं कि अब तो चाइना का बफेट 15 मिनट में तैयार करें, 58 और 60% लेना है तो आप उन व्हाट्सएप ग्रुपों में जाएं। मेरे पास तो जितने भी इनके पास से होके आते हैं वो बदहाल हैं, बुरा हाल है उनका। किसी ने करोड़ का 50 लाख कर लिया है, किसी ने 50 का 5 लाख कर लिया है। तो अगर पैसे बन रहे हैं तो बहुत ज़रूर बनाएं। मैं आपको अपनी पूरी जिम्मेदारी पे अपनी पूरी चीज़ें जो मैंने देखी हैं उस पर आपको पूरी गारंटी के साथ ये बात बता रहा हूँ कि इतने पैसे बनने नामुमकिन है। हाँ, कोई एक बार दाव लग जाए, कोई ये इस तरह जैसे स्प्रिंग्स प्रेस हुआ है ये हो जाए, अगर मैं ये इस पिछले 3 साल की मैं अपनी एवरेज मानूँ कि जी मैं तो 500% कमा लिया, 700% कमा लिया, मैं तो जी 700 ही कमाऊँगा, और भाई ऐसे नहीं चलता, ये पॉसिबल नहीं है। काम ज़रूर करें, बहुत अच्छा काम है। पहले मैं लोगों को समझाता था कि ये जुआ नहीं है, ये बिज़नेस है। अब लोगों को समझा रहा हूँ कि भाई इसे जुआ मत बनाओ, इसमें जुआ नहीं है, ये बिज़नेस है और बिज़नेस में रियलिस्टिक रिटर्न होती है। और ग्लोबली 10 से 30% बहुत अच्छी रिटर्न है, बहुत अच्छी किसी भी बिज़नेस में। मैंने कई बिज़नेसेस भी करके देखे हैं, इसमें बहुत सारे प्लस पॉइंट्स हैं। खुश रहें, अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।